Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna। तो आज हम पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के संबंध में चर्चा करेंगे। मुनिगण जैमिनी मुनि से प्रश्न कर रहे हैं कि आप अनेक तीर्थों के संबंध में जब वर्णन कर रहे थे तो उस समय अपने पुरुषोत्तम क्षेत्र का नाम लिया था और उसके संबंध में संक्षेप में वर्णन भी किया था। तो हम लोग उस पुरुषोत्तम क्षेत्र के संबंध में विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाह रहे हैं। आप कृपा करके ये बताइए कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। जैसे आप बता रहे थे कि उत्कल देश में भगवान नारायण दारू रूप में विराजमान कर रहे हैं। तो ये उत्कल देश ये कहाँ पर है और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र ये भी कहाँ पर है। तो जैमिनी मुनि इसका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये उत्कल देश ये भारतवर्ष में प्रसिद्ध स्थान है जहाँ यत्र तीर्थानि अनेकानि पुण्यानि अयतानि च, जहाँ पर अनेक तीर्थस्थल हैं और ये उत्कल भूमि ये पुण्य भूमि है। और इस उत्कल भूमि में भगवान नारायण पुरुषोत्तम क्षेत्र में दारू रूप में विराजमान हो रहे हैं। तो जैमिनी मुनि पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के संबंध में बताते हुए कह रहे हैं कि उत्कल देश दक्षिण में ऋषिकुल्या नदी से लेकर उत्तर में स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी तट तक विस्तृत है। और इस क्षेत्र में जो पुरुषोत्तम धाम है ये दक्षिणस्य उदधि तीरे सत्तु देश प्रतिष्ठित। ये दक्षिण समुद्र के तट देश पर ये पुरुषोत्तम क्षेत्र अवस्थित हैं और ये सागरस्य उत्तरतीरे महानद्यास्तु दक्षिणे। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र उत्कल देश में दक्षिण सागर के उत्तर भाग से लेकर महानदी के दक्षिण तट तक ये 10 योजन विस्तृत है। और इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो निवास करने के लिए इच्छा करते हैं ये लोग केवल इच्छा मात्र से समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर जो लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं और नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो उनके संबंध में क्या कहा जाए।
तो ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र, इसमें जो नील पर्वत है, सागर के तट पर नील पर्वत है, और इस नील पर्वत पर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। तो जो लोग इस नीलाचल धाम में निवास करते हैं और जो भगवान का दर्शन करते हैं, दर्शन मुक्तिदा साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद, कि भगवान यहाँ पर दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करते हैं और सारे तीर्थों का फल भी प्रदान करते हैं। तो जब इस प्रकार जैमिनी मुनि बता रहे थे, तो उन्होंने इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्मा के संबंध में एक उपाख्यान सुनाया, जिसको उन्होंने कार्तिकेय से श्रवण किया था। तो जैमिनी मुनि जब मंदराचल पर्वत पर जा रहे थे शिव जी की उपासना के लिए, वहाँ शिव जी के पुत्र कार्तिकेय को शिव जी देव सभा के भीतर मंदराचल पर्वत पर ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्मा के संबंध में बता रहे थे। तो जैमिनी मुनि वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने सुना था शिव जी के मुख से। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी, जब भगवान बराहदेव ने पृथ्वी का उद्धार किया था समुद्र के गर्भ से, तो उसके पश्चात ब्रह्मा ने, बराहदेव ने उद्धार किया और ब्रह्मा ने इस पृथ्वी पर सारे जीवों की सृष्टि की, नद नदी पर्वत वृक्ष लता पशु पक्षी आदि सभी की सृष्टि करने के उपरांत ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये जो भौतिक संसार भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से यहाँ जीव तरह तरह के कष्ट दुख भोग करते रहते हैं, तो ये सारे जीव और विशेष रूप से जो संसार में जन्म ग्रहण करते हैं, ये सारे जीव इस दुखों से, संसार के दुखों से कैसे मुक्त होंगे। तो ब्रह्मा जी सृष्टा के रूप में जीवों के कल्याण के लिए सोच रहे थे कि जीवों का कैसे कल्याण होगा, कैसे ये लोग संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त होंगे। क्योंकि भौतिक संसार में सारे जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोग करते हैं। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि स्वयं परम पुरुष भगवान हरि, जो कि मुक्तिदाता है, इसलिए उनका नाम मुकुंद है, मैं उनका स्तव करूं, उनसे प्रार्थना करूं कि भगवान जीवों के कल्याण के लिए कुछ उपाय बताएंगे जिससे सारे जीव संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने ब्रह्मा जी से बताया कि ब्रह्मा, मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूँ, जीवों के कल्याण के लिए तुम मुक्ति का उपाय चाह रहे हो, किंतु ये भौतिक संसार जो मेरी माया के वशीभूत है, मेरी माया शक्ति के प्रभाव से मुक्त होना ये असंभव है।
जिस प्रकार भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मांगे वयो प्रपद्यन्ते मायं नेतं तरन्ति थे। तो भगवान की माया शक्ति अति प्रबल है और उसको अतिक्रम करना बहुत कठिन है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। किंतु जो भगवान की शरण में जाता है वही केवल भगवान की इस माया शक्ति से मुक्त हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया कि इस माया शक्ति के प्रभाव से जीवों का मुक्त होना ये संभव नहीं है और सारे जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग कर रहे हैं इस संसार में। किंतु तुमने जो इच्छा प्रकट की है कि जीवों का कैसे कल्याण हो, इसलिए मैं तुम्हें एक गुप्त स्थान के बारे में बता रहा हूँ। पृथिव्यां गोपित स्थानम, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये सारी पृथ्वी में ये गोप्य स्थान है, गुप्त स्थान है, जहाँ मैं निवास कर रहा हूँ। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं जहाँ पर निवास करता हूँ ये पृथ्वी में गुप्त स्थान है। और वो गुप्त स्थान कहाँ पर है ना, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के नील पर्वत पर स्थित है। तो भगवान नील माधव के रूप में नील पर्वत पर भगवान विराजमान थे उस समय, इसलिए भगवान ये सूचना दे रहे हैं ब्रह्मा जी को और कह रहे हैं कि ब्रह्मा और सारे देवतागण, असुरगण और कोई भी जीव इस स्थान के बारे में नहीं जानता है, इसलिए यह स्थान गुप्त स्थान है और मैं वहाँ नित्य निवास कर रहा हूँ। देवता, असुर इनसे दूर रहकर, और मेरी माया शक्ति के कारण ये स्थान जनमानस से ये गुप्त है, कोई इसके बारे में नहीं जानता है। और इस शास्त्रों में यद्यपि उस पुरुषोत्तम क्षेत्र के संबंध में वर्णन है, किंतु भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया शक्ति के प्रभाव से विद्वान गण भी इस तत्व को नहीं समझते, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य को नहीं समझते। इसलिए ब्रह्मा जी, ये स्थान मुक्तिदायक स्थान है, तो जो कोई भी वहाँ निवास करता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे जीव जो मनुष्य और मनुष्योत्तर जीव, कोई भी प्राणी इस पुरुषोत्तम धाम में निवास कर रहा हो तो वो अंत में मुक्ति को ही प्राप्त होता है। वस्तुतः वो जीवन मुक्त है, सारे पापों से रहित होकर वो जीवन मुक्त है। और ये जो मेरा पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये महानदी के दक्षिण तट से समुद्र तट तक विस्तृत है और एकाम्र कानन, जिसको आजकल भुवनेश्वर कहा जाता है, तो भगवान कहते हैं कि एकाम्र कानन से लेकर नील पर्वत तक प्रति पदक्षेप में वो स्थान पवित्र से पवित्रतर है, अर्थात प्रति पदक्षेप पवित्रतर है। एकाम्र कानन से लेकर नीलाचल तक, नील पर्वत तक, जहाँ भगवान निवास करते हैं। और इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक अंतर क्षेत्र है जिसको संख्य क्षेत्र कहते हैं,
ये 5 क्रोश व्यापी है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र का केंद्र स्थल माना जाता है, जिस पर नील पर्वत हैं और जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। और इस पंचक्रोशी शंख क्षेत्र में ये शंख के आकार का है और शंख का जो उदर भाग है ये समुद्र के जल में स्थित है। इसलिए यहाँ पर समुद्र जो है महातीर्थ है और समुद्र का जल यहाँ पर पुण्यदायक है, पापनाशक है। और यहाँ पर जो व्यक्ति दूसरे स्थानों पर अन्य स्थाने कृतं पापम सिंधु तीरे विनश्यति, यदि कोई अन्य तीर्थ में कोई पाप कर्म करता है और नीलाचल धाम में इस शंख क्षेत्र में आकर सिंधु तट में पहुंच जाता है, तो सिंधु तट पर पहुंचते ही सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। सिंधु तीरे कृतं पापम सिंधु स्नानात् विनश्यति। और नील पर्वत के पास जो समुद्र है, समुद्र के तट पर कोई पाप कर्म करता है तो यदि वो समुद्र के जल में स्नान कर लेता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति नित्य प्रति यहाँ पर समुद्र में स्नान करता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में समुद्र में स्नान करता है, तो उसको देखकर जो यम किंकर हैं, यम के दूतगण हैं, वो भयभीत होकर इधर उधर भाग जाते हैं। जिस प्रकार सिंह को देखकर सारे पशु जंगल में भाग जाते हैं, अर्थात यमराज का या यमराज के दूतों का ऐसे व्यक्ति पर कोई अधिकार नहीं है जो नित्य प्रति पुरुषोत्तम क्षेत्र में समुद्र में स्नान करता है। और भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जो पुरुषोत्तम क्षेत्र यहाँ पर केवल पुण्यवान और मेरे भक्तगण ही जन्म लेते हैं। जिनका पुण्य नहीं है, जो मेरे भक्त नहीं है, वो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जन्म ग्रहण नहीं करते। इसलिए हे ब्रह्मा, यदि तुम जगत के कल्याण के लिए इच्छा प्रकाश कर रहे हो और लोगों के उद्धार के लिए प्रयासरत हो, तो अब तुम्हारी इच्छा से ये पुरुषोत्तम क्षेत्र ये जगत में प्रकाशित होगा। और इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में मैं नित्य जो निवास करता हूँ, इसलिए संसार के लोग जब यहाँ आएंगे, मेरा दर्शन करेंगे, वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। इसलिए हे ब्रह्मा, मुझे यहाँ पर जिस प्रकार तुम दर्शन कर रहे हो, उसी प्रकार तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील पर्वत के ऊपर मैं वहाँ विराजमान हूँ, मुझे इसी रूप में तुम दर्शन कर सकते हो। तो यह कहकर भगवान अंतर्हित हो गए। तो जब ब्रह्मा जी को इस महान पुरुषोत्तम धाम के संबंध में पता चला, तो ब्रह्मा जी के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि जहाँ भगवान अभी तक गुप्त रूप में निवास कर रहे हैं, अब ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि उस स्थान पर जाएं और भगवान का दर्शन करें। तो ब्रह्मा जी आकर पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील पर्वत के ऊपर उपस्थित हुए
तो उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि साक्षात भगवान उसी रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं जिस रूप में ब्रह्मा जी ने देखा था भगवान को, और उनके पार्श्व देश में लक्ष्मी देवी बिना हस्त में विराजमान है और उनके ऊपर छत्र के रूप में स्वयं अनंत देव विराजित हैं और सुदर्शन देव, सुदर्शन भगवान के अस्त्र, ये भी वहाँ सशरीर उपस्थित है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को देखकर और लक्ष्मी देवी को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत भगवान की स्तुति की। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति करके वहाँ खड़े हैं। उसी समय एक अद्भुत घटना ब्रह्मा जी ने देखी कि कोई एक पुण्यात्मा काक पक्षी त्रिषित होकर वहाँ पार्श्व स्थित रोहिणी कुंड में जलपान करने के लिए आया और उस रोहिणी कुंड में जलपान करते हुए रोहिणी कुंड के जल में जल का स्पर्श प्राप्त होकर वो वहाँ पर धूली में लौटते हुए भगवान नीलमाधव का दर्शन किया और उसी समय उसके प्राण निकल गए। तो भगवान को दर्शन करते हुए और उस स्थान पवित्र धाम की धूली में लौटते हुए और रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श प्राप्त करते हुए ये काक पक्षी वहीं तुरंत चतुर्भुज मूर्ति बनकर भगवान के पास में जाकर खड़ा हो गया। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये काक पक्षी अज्ञानी है, उसको कोई ज्ञान नहीं है भगवान के संबंध में, किंतु रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श, इस पवित्र तीर्थ की धूलि का स्पर्श और भगवान का दर्शन प्राप्त मात्र से ये सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गया। जिस सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होने के लिए भक्तगण भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और फिर भी इस मुक्ति को प्राप्त होना सभी के लिए संभव नहीं होता है। तो इस सारूप्य मुक्ति अर्थात भगवान के रूप के समान मूर्ति को प्राप्त होकर चतुर्भुज मूर्ति शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए काक पक्षी भगवान के एक अनुचर के रूप में वहाँ स्थित हो गया। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए इस घटना को देखकर कि अज्ञानी काक पक्षी भी यहाँ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो उस समय जैमिनी मुनि कह रहे हैं कि इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिन भगवान का नाम स्मरण मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, तो उनके दर्शन मात्र से मुक्ति को प्राप्त होना ये कौन सी आश्चर्य की बात है। और यहाँ पर जो अज्ञानी काक पक्षी हैं ये मुक्ति को प्राप्त हो रहा है। तो ब्रह्मा जी इन दोनों घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ अज्ञानी पक्षी भी मुक्ति भाजन है
और यहाँ भगवान का दर्शन करके कोई भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो काक पक्षी उसका उदाहरण। तो ब्रह्मा जी ने जो सुना था भगवान से, तो उन्होंने स्वयं देखा साक्षात। तो जब ब्रह्मा जी इस प्रकार सोच रहे हैं, तो उस समय यमराज जो जीवों के पाप पुण्यों का विचार करते हैं और उनके पाप पुण्य के अनुसार उनको फल प्रदान करते हैं, तो यमराज ने देखा कि काक पक्षी जो कि अज्ञानी है और इसका कोई पुण्य नहीं है, फिर भी वो यहाँ आकर भगवान का दर्शन करके और रोहिणी कुंड के जल स्पर्श से मुक्त हो गया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि ऐसा होने लगेगा इस पुरुषोत्तम धाम में, तो पापी लोग यहाँ आकर सभी मुक्त हो जाएंगे। रोहिणी कुंड के जल स्पर्श से, यहाँ की धूलि स्पर्श से और भगवान का दर्शन करके सभी मुक्त हो जाएंगे। तो मेरा क्या होगा? मैं जो भगवान ने मुझे ये सेवा अर्पित की है कि लोगों के पाप पुण्य का विचार करके उनको फल प्रदान करना है, तो इससे तो मेरा अधिकार क्षुण्ण हो रहा है। ये सोच करके यमराज तीव्र गति से आकर वहाँ पहुँचे और भगवान को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। तो भगवान समझ गए कि यमराज किस लिए आए, क्योंकि उनका अधिकार क्षुण्ण हो रहा है, इसलिए यमराज स्तुति कर रहे हैं उनकी। तो भगवान ने यमराज से कुछ नहीं कहा, किंतु अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी से आंखों में इशारे से उनको इंगित किया यमराज को समझाने के लिए। तो लक्ष्मी देवी जो पास में खड़ी थी भगवान नील माधव की, तो उन्होंने यमराज को संबोधित करते हुए कहा कि हे यम, तुम्हारा इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र ये तुम्हारे अधिकार से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर हम नित्य निवास कर रहे हैं इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और यहाँ पर ये क्षेत्र सर्व तीर्थ फलप्रद, सारे तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। और यहाँ पर जो कोई भी निवास करता है उसको देवतागण चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति दान धर्म पुण्य तपस्या कुछ भी करता है, जैसे बताया गया है कि सिंधु के तट पर, समुद्र के तट पर ध्यान तपस्या व्रत अनुष्ठान जो भी व्यक्ति करता है, दान आदि, ये कोटि कोटि गुण उसका फल प्राप्त होता है। अन्य स्थानों से कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो इसलिए लक्ष्मी देवी यमराज से कह रही है कि यहाँ पर दान ध्यान व्रत तपस्या आदि का जो फल लोग अन्य स्थान में करते हैं, केवल इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक दिन निवास करने पर ये सारे फल व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई एक निमिष के लिए नीलाचल धाम में पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करता है,
तो वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और इस स्थान को हम कल्प अवसान के पश्चात भी हम त्याग नहीं करेंगे। तो लक्ष्मी देवी ने यमराज को इस प्रकार बताया और कहा कि यमराज, तुम्हारा जो अधिकार क्षेत्र है ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के बाहर है, यहाँ पर नहीं है तुम्हारा अधिकार। यहाँ पर जितने जीव निवास करते हैं उनके पाप पुण्य का विचार तुम नहीं कर सकते। तो जब यमराज ने लक्ष्मी देवी से ये बात सुनी तो यमराज आश्चर्यचकित हो गए स्थान की महिमा को सुनकर। पुनः उन्होंने प्रश्न किया लक्ष्मी देवी से कि हे माता, आप कृपा करके इस स्थान की जो विशेष महिमा है आप मुझे बताइए। ये स्थान कब तक स्थित रहेगा और इस स्थान की विशेष महिमा क्या है? तो लक्ष्मी देवी ने यमराज को एक उपाख्यान सुनाया जो सत्य घटना है मार्कंडेय मुनि के संबंध में। तो मार्कंडेय मुनि जो कि वरदान प्राप्त हुए थे, सप्त कल्प तक जीवित रहने का वरदान। यद्यपि संसार में लोग अधिक वर्ष तक जीवित रहना चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, और मार्कंडेय मुनि ये तो 7 कल्प तक उनको वरदान मिला था जीवित रहने का। किंतु जीवित रहने का जो कष्ट है, तो मार्कंडेय मुनि जब कल्प अवसान होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, प्रलय होता है और प्रलय जल से सारी पृथ्वी डूब जाती है, तो मार्कंडेय मुनि उस समय समुद्र के प्रलय जल में वो तैरते रहते हैं, कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है, कोई विश्राम के लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है। तो मार्कंडेय मुनि इस प्रकार प्रलय जल में तैरते हुए बहुत कष्ट भोग कर रहे थे और थक गए थे। उनको कोई स्थान विश्राम के लिए नहीं मिल रहा था। तो जब मार्कंडेय मुनि इस प्रकार तैरते हुए प्रलय जल में इस प्रकार उन्होंने दूर से देखा कि किसी वृक्ष का अग्रभाग दिखाई पड़ रहा है। तो मार्कंडेय मुनि आश्चर्यचकित हुए कि प्रलय जल में जब सब कुछ डूब चुका है, कोई प्राणी जीवित नहीं है, कोई वृक्ष लता और कोई कुछ दृष्टिगत नहीं होता है, कोई स्थान भी दृष्टिगत नहीं होता है, ये वृक्ष कैसे अभी तक खड़ा है? तो जब मार्कंडेय मुनि निकट में आए तो उन्होंने देखा कि एक विशाल वट वृक्ष उसी प्रकार खड़ा है जैसे उसका कुछ प्रलय की वायु से या प्रलय जल से उसका कुछ नहीं हुआ है। जो प्रलय के समय जो वायु प्रवाहित होती है, जिसको
प्रलयकालीन वायु कहते हैं, तो उसमें सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। किंतु इस वट वृक्ष का एक पत्ता तक गिरा नहीं था, कोई डालियां भी नहीं टूटी थी। तो मार्कंडेय मुनि आश्चर्यचकित हो गया। और ये वट वृक्ष, विशाल का वट वृक्ष 2 क्रोश तक ये विस्तारित था, व्यापक था। तो जब मार्कंडेय मुनि वट वृक्ष के पास आए तो उस समय उन्होंने एक कंठस्वर सुना, जैसे कोई बालक उनको कह रहा है कि मार्कंडेय तुम मेरे पास आओ। तो मार्कंडेय मुनि चारों ओर देखने लगे कि इस प्रलय काल में कोई जीव जीवित नहीं है। अब ये कौन मुझे बोल रहा है कि मेरे पास आओ? तो चारों ओर देखने लगे। उन्होंने देखा वट वृक्ष के पास स्वयं भगवान खड़े हैं। तो ये लक्ष्मी देवी वर्णन कर रहे और कह रहे कि मैं भी वहाँ खड़ी थी। तो मार्कंडेय मुनि ने भगवान को देखकर प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा मार्कंडेय मुनि से कि मार्कंडेय तुम इस वट वृक्ष के ऊपर जाओ, वहाँ एक बालक, वहाँ एक शिशु वट पत्र पर शयन कर रहा है और तुम उसके मुख में विश्राम ग्रहण कर सकते हो। तो जब मार्कंडेय मुनि सुनकर वट वृक्ष के ऊपर उठे, ये अक्षय वट, तो उन्होंने देखा कि एक शिशु एक पत्ते पर, वट वृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहा है और उसका मुख खुला हुआ है। तो मार्कंडेय मुनि वायु वेग से उसके मुख के भीतर प्रवेश कर गए, उस बालक के मुख के भीतर। और जब भीतर जाते हैं तो मार्कंडेय मुनि देखते हैं सारा ब्रह्मांड, नद नदी, वृक्ष लताएं, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य, जितने सारे जीव हैं, पर्वत, नदी, सब कुछ भगवान के मुख के भीतर है। तो मार्कंडेय मुनि भगवान के मुख के भीतर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, किंतु कोई अंत नहीं पा रहे हैं। भगवान की कुक्षी में प्रवेश कर गए हैं और कुक्षी में ये सब देख रहे हैं उधर में, और उसका कोई अंत नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार मार्कंडेय मुनि पुनः उस बालक के मुख से बाहर आ गए। आकर पुनः उन्होंने देखा भगवान को, जो लक्ष्मी देवी के साथ खड़े थे। तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, इस प्रलय काल में आपकी कुक्षी के अंदर, उदर के अंदर ये सारा जीव जगत स्थित है। तो आप इस प्रकार अपने अंदर सारे जीव जगत को समाहित करते हैं और पुनः सृष्टि के समय उनको उत्पन्न करते हैं। और ये जो स्थान है, ये आप यहाँ निवास करते हैं और ये वट वृक्ष प्रलय जल में भी नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं इसी स्थान पर रहना चाहता हूँ, आपके पास। तो जब मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार इच्छा व्यक्त की तो भगवान ने कहा कि हे मार्कंडेय,
तुम्हारे लिए मैं इस स्थान पर एक गर्त या सरोवर का निर्माण करता हूँ, जिसके तट पर तुम तपस्या करोगे और शिव जी की पूजा करोगे, और इस प्रकार तुम मृत्यु को जय कर सकते हो। तो तभी से मार्कंडेय मुनि तपस्या कर रहे हैं, और वो मार्कंडेय सरोवर के नाम से वो सरोवर प्रख्यात है। और वहाँ पर जो शिव जी हैं उनको मार्कंडेश्वर शिव कहा जाता है। तो जब लक्ष्मी देवी ने इस प्रकार कहा यमराज से स्थान की महिमा के बारे में, जो प्रलय काल में भी ये स्थान नष्ट नहीं होता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, और विशेष रूप से इस वटवृक्ष से लेकर समुद्र के तट तक ये स्थान और अधिक पवित्र है। तो कोई भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में शरीर त्याग करता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। कोई भगवान का दर्शन करता है, दर्शन मुक्तिदः साक्षात, तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो ये स्थान मुक्तिप्रद है और भोगप्रद भी है। जो जिस प्रकार की कामना करेगा भगवान उस प्रकार उसको प्रदान करते हैं, चतुर्वर्ग फल प्रदान करते हैं। तो इसके संबंध में जैमिनी मुनि, जब लक्ष्मी देवी ने इस प्रकार यमराज को बताया तो यमराज स्थान की महिमा को सुनकर संतुष्ट हुए, और लक्ष्मी देवी के कथन के अनुसार वो प्रणाम करके भगवान को ये जानकर कि स्थान में उनका अधिकार नहीं है, वो चले गए। किंतु भगवान ने उनसे कहा था कि जब तक हम इस रूप में हैं तुम इस स्थान पर अपना अधिकार नहीं जता सकते। तो जैमिनी मुनि उसके पश्चात कह रहे हैं मुनिगणों से कि ये स्थान की महिमा इस प्रकार है कि कुरुक्षेत्र में दो व्यक्ति थे, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, जिनका नाम था पुंडरीक और अम्बरीश। यद्यपि ये उच्च कुल में उनका जन्म हुआ था, किंतु हर तरह के पाप कर्मों में लिप्त थे। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था जो वो नहीं कर रहे थे। ये वेश्यासक्त, मद्यप, चोर, हत्याकारी और सब कुछ, हर तरह के पाप, परस्त्री हरण, सब कुछ कर रहे थे। और इस प्रकार उनकी आयु का आधा समय व्यतीत हो गया। तो एक दिन दोनों जा रहे थे, मार्ग में उन लोगों ने वेद मंत्र उच्चारण की ध्वनि उन लोगों ने सुनी। कहीं यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था और वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, भगवान की स्तुति गाई जा रही थी। तो उन लोगों ने ये सब सुना। तो भगवान की स्तुति सुनकर उनके मन में कुछ परिवर्तन आया। वो थोड़े शुद्ध हुए भगवान का नाम सुनकर। तो उन दोनों ने आपस में बातचीत की। दोनों ने सोचा कि हमारा आधा समय व्यतीत हो गया है और ये जो ब्राह्मणगण यहाँ यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, ये कितने आनंद में है, कितनी शांति में है, और हम लोग पाप कर्म सारा जीवन करते आए हैं और पता नहीं इसका फल स्वरूप हमको क्या दुख भोग करना पड़ेगा। क्योंकि उनमें थोड़ा ज्ञान का उदय हुआ था,
भगवान की स्तुति सुनकर। तो दोनों ने सोचा कि चलो इन ब्राह्मणों के पास जाएं और उनसे पूछें कि हम लोगों ने जो पाप कर्म किए हैं इससे उद्धार होने का उपाय क्या है। तो दोनों गए ब्राह्मणों के पास, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने अपने सारे पाप कर्मों के बारे में बताया ब्राह्मणों को। उन्होंने क्या क्या पाप कर्म किए थे, क्योंकि यदि कोई शुद्ध होना चाहता है पाप कर्मों से तो पहले उसको अपने पाप कर्मों को स्वीकार करना होता है और उसके लिए अनुताप करना होता है, तब जाकर वो कुछ उपदेश को ग्रहण कर सकता है। जब तक व्यक्ति अपने पाप कर्मों को नहीं बताएगा, छिपाएगा, तब फिर वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो पाप कर्मों को खोल करके बताना, उसके लिए अनुताप करना और उससे मुक्त होने के लिए उपाय पूछना, ये पाप कर्मों से मुक्त होने का उपाय है। तो दोनों ने ऐसा ही किया। ब्राह्मणों से पूछा कि आप लोग बताइए, हम ये पाप कर्म किए हैं, उसके लिए अनुतप्त हैं, हम इन पापों से कैसे मुक्त होंगे। तो सारे ब्राह्मण इनके पापों का वर्णन सुनकर ये आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और वो लोग सोच रहे हैं, ब्राह्मण लोग, कि शास्त्रों में तो इतने सारे पापों का कोई प्रायश्चित है नहीं, तो हम इनको क्या बताएंगे। ये लोग पूछ रहे हैं क्या प्रायश्चित बताइए, तो हम क्या बताएंगे। तो उस समय उन ब्राह्मणों में कोई एक ब्राह्मण थे जो वैष्णव थे और जिनके सारे पाप धुल चुके थे और वो जीवों पर दया करने वाले थे, ब्राह्मण वैष्णव। तो उन्होंने इन दोनों को कहा कि तुम दोनों यदि अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम दोनों अति शीघ्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाओ। वहाँ भगवान स्वयं निवास कर रहे हैं और उस स्थान में जाकर भगवान का दर्शन मात्र से सारे पापों से तुम लोग मुक्त हो सकते हो। तो यह सुनकर ये दोनों, पुंडरीक और अम्बरीश, दोनों के मन में आशा का संचार हुआ कि कोई मार्ग है उनके पापों से मुक्त होने का। तो दोनों ने यही निश्चय किया कि हम जब पुरुषोत्तम क्षेत्र जाएंगे, क्योंकि उस समय पैदल जाते थे, तो उन लोगों ने केवल हविषान्न ग्रहण किया मार्ग में और कई महीने के बाद आकर पुरुषोत्तम क्षेत्र में उपस्थित हुए। और मार्ग में आते समय वो भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, भगवान का ध्यान और नाम कीर्तन करते हुए आ रहे थे। जब वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर पहुँचे और जाकर समुद्र में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने के लिए आए, तो जाकर भगवान के सामने मंदिर के द्वार पर प्रणाम कर रहे हैं और उठकर खड़े हुए भगवान का दर्शन करने के लिए, तो भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। भगवान उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये लोग अपने पाप कर्मों के कारण भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ गए। तो इसलिए उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम यहीं पर पड़े रहेंगे उपवास में, बिना खाए पिए, जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा हम उपवास में रहेंगे और यहीं प्राण त्याग देंगे। ये निर्णय लिया दोनों ने और उपवास में रहे और नित्य प्रति उपवास में रहकर भगवान का नाम लेते रहे।
तो 3 दिन के बाद भगवान का तो दर्शन नहीं हुआ, एक ज्योति का दर्शन हुआ। पुनः वो लोग वही उपवास में रहकर भगवान का नाम लेते रहे और 7वें दिन में रात में उन्होंने देखा भगवान को स्वप्न में कि भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं, देवता लोग आकर उनकी स्तुति कर रहे हैं और दिव्य स्त्रियां उनकी सेवा कर रही है। कोई छत्र धारण किया हुआ है और कोई चामर व्यजन कर रही है कोई स्त्री। तो इस प्रकार सभी सेवा कर रहे हैं और रात्रि के अंतिम प्रहर में उनका टूट गया, नींद टूट गई। तो पुनः उन लोगों ने भगवान को उसी रूप में, जिस प्रकार स्वप्न में देखा था, उस रूप में रत्न सिंहासन पर भगवान का दर्शन किया और इस प्रकार वो सारे पापों से मुक्त होकर वहीं नीलाचल में ही उन लोगों ने निवास किया। हरे कृष्ण।